आज हम एक कच्चे आलू और ब्रेड से ऐसा जबरदस्त नया नाश्ता बनाएंगे जो बच्चों को तो भाएगा ही, बड़े भी खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। चलिए बनाते हैं बहुत ही कम तेल मसालों में सिर्फ 10 मिनट में सुबह शाम का चटपटा मजेदार ब्रेड आलू का नाश्ता। साथ में हम चटनी भी बनाएंगे जिसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। कच्चे आलू को छीलने के बाद हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और अब आलू को धो ले। आलू को धो लिया है और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए आलू। बिना पानी डाले पीस ले। तो लीजिए कच्चे आलू को पीस लिया है और जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब आलू के पेस्ट को थोड़े बड़े बोल में निकाल लें। तो आलू में स्टार्च होता है, इसलिए जब नाश्ता बनाना हो ना दोस्तों तभी आलू को पीसिएगा, वरना काले पड़ जाएंगे। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 छोटा प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। तो मिर्च आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो और भी कम डाल सकते हैं। और अब हाफ टी स्पून नमक डाल दीजिए या फिर स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाले को आप स्किप कर सकते हैं और बिल्कुल भी ज्यादा गरम मसाले ना डालें। हाफ टी स्पून चाट मसाला। तो दोस्तों आज मैं ना लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं या फिर इस टाइम चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं। और अब हम सभी चीजों को एक बार मिला लेते हैं। तो नमक डाला है ना, इसलिए सब्जियों से भी जूस अलग होगा और आलू का पेस्ट भी काला नहीं पड़ेगा। तो बस इसी तरीके से 1 मिनट के लिए रहने दें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 पीस ब्रेड। तो आप व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं और 2-3 दिन पुराने ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बारी जब हम फ्रिज खोलते हैं तो हमें कुछ ब्रेड के स्लाइस मिल ही जाते हैं, तो आप उससे भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो बाकी की चीज डालने से पहले हम ब्रेड को कुछ सेकंड के लिए बिना कुछ डाले पीस लेते हैं। तो लीजिए ब्रेड को पीस के चूरा कर लिया है और अब सूखा ही ब्रेड को पीसने के बाद डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया। साथ ही डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच दही। तो कई बारी घर में दही नहीं होता है तो दही के बदले आप 1 बड़ा चम्मच नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब रूम टेम्परेचर का आधा कप पानी डाल दें और कुछ सेकंड के लिए पीस लें। तो लीजिए पीस लिया है। ध्यान देने वाली बात, पानी आप धीरे धीरे ही डालिएगा, बहुत पतला नहीं कीजिएगा। इधर सब्जियों को रेस्ट पे रखिए। 1 से 2 मिनट हो चुका है और देखिए आलू प्याज से जूस भी अलग हुआ है। और अब बोल में डाल दीजिए ब्रेड सूजी का बैटर। जार में बिल्कुल भी पानी डाल के पेस्ट ना निकालें। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, अगर गलती से आपने ज्यादा पानी डाल दिया और बैटर पतला हो जाता है तो ऐसे में आप 1 चम्मच सूजी मिला लीजिएगा या फिर 1 से 2 ब्रेड वापस से पीस के मिला लीजिएगा ताकि बैटर गाढ़ा हो जाए। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 2 से 3 मिनट के लिए इस बैटर को रेस्ट पे रखें ताकि सूजी फूल जाए। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही आसान टेस्टी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डाली 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को मैंने 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लिया है। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा, 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन, 1 से 2 हरी मिर्च और करीब 1/4 कप धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती का डंठल का भी मैंने इस्तेमाल किया है। चटपटा स्वाद के लिए 1 चम्मच नींबू का रस, आप दही भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 कप पानी। तो लीजिए चटनी को पीस लिया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बस हम बोल में निकाल लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी क्योंकि हमने मूंगफली डाला है, इसलिए आप इस टाइम 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो आज हम तड़का नहीं लगाएंगे, इसी तरीके से खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप किसी भी प्रकार के स्नैक, नाश्ते या दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस नाश्ते के साथ ये चटनी जबरदस्त लगती है और 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर 2 मिनट भी हो चुका है और नाश्ते का बैटर भी बहुत ही अच्छे से फूल गया है, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप शुरू में पानी धीरे धीरे ही डालिएगा क्योंकि आलू में बहुत रस होता है। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा
कि आधा कप पानी के बदले 1/4 कप ही पानी डालिएगा, ताकि बैटर बाद में पतला ना हो। और जब नाश्ता बनाना हो तब बिल्कुल आखिर में डालिएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। आप मीठा सोडा के बदले 1/2 टीस्पून इनो भी डाल सकते हैं। अब सोडा को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा 2-4 बूंद हम नींबू का रस डाल देते हैं, ताकि इनो जैसा ही काम करे। पहले ऊपर ऊपर मिला ले और अब हम पूरे बैटर में हल्के हाथों से मिला लेंगे। तो चलिए बिना देर के नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम ये नाश्ता अप्पे मेकर में बनाने वाले हैं। तो हम 2-2 बूंद ऑयल हर खाने पे लगा देते हैं। तो आप अप्पे मेकर के बदले तवे पे भी बना सकते हैं, चिल्ले की तरह, या छोटे छोटे पैन में भी बना सकते हैं। तो जो 12 कैविटी का अप्पे मेकर आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम रखा है और बहुत ही हल्का सा अप्पे मेकर गर्म है, बिल्कुल भी ज्यादा गर्म ना करें। और अब हम चम्मच से बैटर लेते हैं और हर कैविटी में डालते हैं करीब 1.5 बड़ा चम्मच। तो लीजिए हमने सभी खाने को भर लिया है। हम 2 बैचेस में बनाएंगे। तो आज मैं सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जब हमने ऑयल लगाया था ना, तब आपकी इच्छा हो तो 2-2 चुटकी हर कैविटी में डाल सकते हैं। 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढकते हुए पका लेते हैं। तो करीब 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ब्रेड आलू के अप्पे फूल चुके हैं और अच्छे से सिक चुके हैं। तो बस हम 2-2 बूंद ऑयल हर खाने में लगा देते हैं और धीरे से हम चम्मच के पीछे से पलटी कर लेंगे इस प्रकार। तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए धीरे धीरे ही उल्टे, है ना, बहुत ही आसान। कलर कितना प्यारा आया है। हमने सभी नाश्ते को उलट लिया है और अब आपको ढकने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से धीमी आंच पे हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। टोटल आपको एक बैच को बनने में 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी सिक चुका है और देखिए जब अच्छे से सिक जाएंगे ना, तो धीरे धीरे पकेंगे तो अंदर तक कुकिंग होगी और जब अंदर तक पकेंगे तभी टेस्टी लगेंगे। तो बस हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं, है ना, बहुत ही आसान। इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो इस बार मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ बैटर। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। चलिए फटाफट सर्व करते हैं और अब हम गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से कम तेल मसालों के साथ ब्रेड का नाश्ता बनाएंगे तो बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत भाएगा। और अब हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी सिंपल चटनी और नाश्ता रेसिपी है, बिना सोचे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से बच्चों को बना के देंगे तो हेल्दी भी होगा और पेट भर के मन भर के खा पाएंगे। और एज अ स्नैक शाम को भी आप परोस सकते हैं, मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो मिनटों में बन जाता है, इसलिए ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 12 पीस अप्पे बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप चीले की तरह बना सकते हैं या फिर छोटे छोटे पैनकेक्स की तरह भी बना सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत टेस्टी मज़ेदार बना है और देखिए कितने सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ खुद ब खुद टूट गए। तो सूजी के अप्पे आपने कई बार बनाया होगा, एक बार कच्चे आलू ब्रेड से भी बना के देखें। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। कल मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।